जो पोर्शन है ये है कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री का। तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्री की नो हाउ होनी चाहिए कि आप यहाँ पे किस तरह से चीज़ों को बिल्ड करेंगे। ये मैंने आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। हमें सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। अब डिस्टेंस फार्मूला हम किस तरह से निकालेंगे मैं आपको वो बता रही हूँ। हमने एक लाइन ड्रॉ की, लेट सपोज एक अननोन पॉइंट हमारे पास मौजूद है। बेटा इस जगह पे आपके पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने नाम देना है पी ऑफ एक्स वाई का। अब ये जो पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये बेसिकली दो पॉइंट्स को अपने अंदर लिए हुए, एक एक्स लोकेशन के एक्स का स्टार्टिंग पॉइंट से एक्स पॉइंट तक का कितना डिफरेंस है और दूसरा वाई पॉइंट। तो हमने यहाँ पे ऐड करवाना है, हमने यहाँ पे ऐड की वैल्यूज। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे जो आपके पास होती है वो होती है 0,0। ओरिजिन पे जो आपके एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 0,0। उसके अलावा जो हमने एक पॉइंट लोकेटेड पॉइंट लिया है, आर्बिट्री पॉइंट, ये हमारा है पी ऑफ एक्स वाई, जिसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। ये पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को मालूम करने के लिए आपने इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना है। आप किस तरह से ब्रेक करेंगे, आप चाहें तो इसे यूं भी ब्रेक कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे यूं भी ब्रेक कर सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर 0,0, लेट सपोज अगर मैं नाम दूं फर्स्ट पॉइंट, ये ओरिजिन है। इस पॉइंट को यहाँ पे मैं नाम देती हूँ ए का। बेटा ये आपकी बन गई डायग्राम। अब हमें जब पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, ओरिजिन से ए तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास यहाँ पे शो होगा, और वो किसके बराबर है, एक्स एक्सिस पे हमेशा ए वैल्यूज होती हैं, एक्स की वैल्यूज होती हैं, वाई वैल्यूज हो जाती है 0। तो ये हो गया एक्स कॉमा 0। यहाँ पे आपके पास वैल्यू 0 से स्टार्ट है, दोनों वैल्यू 0 है। यहाँ पे आपके पास x कॉमा वाई। तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
बेटा ये पावर की साइन है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने यूटिलाइज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए। बेटा अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने वैल्यूज को रखना है। सबसे पहले हमें जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने वो रखना है। डिस्टेंस के लिए पूरा फॉर्म यूज नहीं कर रही, मैं सिर्फ DIS यूज कर रही हूँ। DIS फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें सब किसका मालूम करना है? P पॉइंट का मालूम करना है। ठीक है, बेसिकली हमें जो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं वो x, y करना है। बेटा ये स्टेटमेंट समझ आई यहाँ पे, क्योंकि मोर देन मैं आपको हर ऑपरेशन से नहीं बता सकती कि क्या क्या नोटेशंस यूज होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। डिस्टेंस ऑफ OP यानी जब आप हाइपोटेन्यूज मालूम करते हैं तो OP का डिस्टेंस बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस ऑफ OA यानी बेस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ AP यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला जनरेट होता है। और इन अगर हम इसे पॉइंट्स में लिखना चाहें तो फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं? x, y यानी x और y जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू बराबर होती है SQRT यानी स्क्वायर रूट, अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो किस तरह से आएंगी? OA बराबर है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। बेटा यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला जनरेट हो गया है। बेटा मैं रिपीट कर देती हूँ, यहाँ जो इक्वेशन बनी है एक्स वाई की वैल्यू, जब भी आपने डिस्टेंस एक्स वाई का फाइंड आउट करना है वो बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 कहलाती है डिस्टेंस फॉर्मूला। माइनस का 1 और माइनस का 2 आपके पास आएगा माइनस का 3। -3 के ऊपर पावर है स्क्वायर में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 + 5 आपके पास किसके बराबर होगा? 11 के बराबर। आपने इस वैल्यू का करना है स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर किसके बराबर है? -3 हो या 3 हो, स्क्वायर दोनों के बराबर होते हैं। तो -3 का स्क्वायर बराबर है 9 के, प्लस 11 का स्क्वायर किसके बराबर है? 121 के। आपने दोनों नंबर को ऐड करना है। वैल्यू आपके पास आ रही है 130। 130 का रूट निकाला है। ओके, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला पे थे लास्ट टाइम। जो आपका आंसर आ रहा था 11.40, तो हमने डेसिमल में आंसर नहीं देना। आप रूट लेंगे, जो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 130 की वो लेंगे।
अब जब हम 130 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं? कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन निकल रहा हो, तो इसका फाइनल आंसर भी रेडिकल 130 ही होगा। मैं अगेन आपको लिखवा दूं, डिस्टेंस ऑफ ए बी ये आपके पास आंसर है। बेटा ये आपके पास एक डायग्राम है। ए के जो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, लेट सपोज वो पॉइंट है 2,4। बी के जो पॉइंट्स आपके पास गिवन है वो गिवन है -1, -3। टी के जो पॉइंट्स आपके पास गिवन है वो आपके पास मौजूद हैं 1, -4। और जो डी के पॉइंट्स आपके पास गिवन है वो मौजूद हैं -2, 3। बेटा ये आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है। लेट सपोज ये आपकी सेकंड एग्जांपल है। अब आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ बी डी एज वेल एज, ये आपने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ ए सी ये दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। मैं आपको हर टॉपिक के हवाले से सिर्फ और सिर्फ 3-3 क्वेश्चंस दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस करें। अब बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहें तो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करें, चाहे तो वही 3 सवाल सिर्फ सॉल्व करें जो कि मैं आपको एज अ असाइनमेंट दूंगी। अच्छा, अब ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया है। ट्रायंगल में हम आपको हमेशा पता होता है जहाँ पे दो एंगल ड्रॉ होते हैं उस साइड को कहा जाता है बेस। अब दो एंगल किस तरह से ड्रॉ होंगे? बेटा यहाँ पे कोई नोटेशन नहीं है कि मैं एंगल को ड्रॉ करूं। मैं यहाँ पे जस्ट एक सर्किल बना रही हूँ ये शो करने के लिए कि ये आपका एंगल शो करेगा। ये पोर्शन जो है ये एंगल शो करेगा, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। उसके अलावा जो आपकी साइड्स हैं ये आपके पास ओरिजिन है, डिनोट होता है ओ से। यह आपके पास एक पॉइंट है जिसको हम डिनोट करेंगे ए से। और ये आपके पास एक पॉइंट है जिसे हम डिनोट करेंगे बी से।
अब जहाँ पे एंगल बनता है और क्योंकि ये आपके पास 90 का एंगल होगा तो इस साइड को कहा जाता है बेस, जहाँ पे एक साथ दो एंगल रिलेशन में हो। अब यहाँ पे पहला एंगल ये है और दूसरा एंगल इस तरफ बनेगा जो कि 90 का होगा परपेंडिकुलर के साथ। ये जो साइड है जहाँ पे 90 का एंगल बनता है वो कहलाती है परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है जो कि परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये तीन आपके पास साइड्स मौजूद हैं। टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस टॉपिक को मैं रिलेट करूंगी आपके फिजिक्स से। फिजिक्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा था मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर किस तरह से ब्रेक होता है और किस तरह से हम वेक्टर सम करते हैं। तो यहाँ पे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताऊंगी, अगर हमें बेस मालूम करनी है, बेस रिजल्टेंट का वो हिस्सा है जो कि एक्स कंपोनेंट पे, तो सेकंड हमारे पास वैल्यू है आर ऑफ वाई की, आर ऑफ वाई बराबर है आर साइन थीटा के। यानी रिजल्टेंट में यहाँ पे ये वैल्यूज भी आपकी शो कर दूं। हाइपोटेन्यूज आपके पास बराबर है कैपिटल आर के, बेस आपके पास बराबर है आर ऑफ एक्स के, परपेंडिकुलर आपके पास बराबर है आर ऑफ वाई के। ये मैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स लिख रही हूँ कि फिजिक्स में जो आपकी इक्वेशन है वो इस तरह से लिखी जाती हैं। अब ये इक्वेशन बराबर किस तरह से, आर ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स है ना, यानी यहाँ वैल्यू आपको मिलेगी एक्स वेरिएबल की। एक्स वेरिएबल किसके बराबर है, ओ से बी तक का डिस्टेंस शो करता है आर को, स्मॉल आर को, रेडियस को। तो यहाँ पे हमने लिखा आर कॉस थीटा। आर वाई आपका शो करेगा स्मॉल वाई को, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये दो इक्वेशन ऐसी हैं जो आपको आपका रिलेशन बताएंगी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का पोलर कोऑर्डिनेट से क्या रिलेशन होता है और पोलर कोऑर्डिनेट का रेक्टेंगुलर से क्या रिलेशन होता है। x, y वो रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को। इसी तरह हमारे पास आर थीटा किसे शो करता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स को। अगर आपको रेक्टेंगुलर में वैल्यूज दी गई हैं सवाल में तो आपने उसे इंटरचेंज करना होता है पोलर में, और अगर आपको पोलर में वैल्यूज दी गई हैं तो आपको उसे इंटरचेंज करना होता है रेक्टेंगुलर में। दो रिलेशन मैंने आपको यहाँ बताए हैं और दो रिलेशन हम अभी और करेंगे। सपोज अगर आपको सवाल में मैं x और y की वैल्यूज दे रही हूँ, x, y इज इक्वल टू 2, -3। ये मैंने x और y की वैल्यू आपको दी है। अब मैं कह रही हूँ आपने इन्हीं वैल्यूज को यूज करके
फाइंड आउट करनी है आर और थीटा की वैल्यूज। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब आपने करना क्या है, आपने आर थीटा मालूम करने के लिए पहले तो वो फॉर्मूला लगाने जिसमें आर और थीटा मौजूद हो, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आर इज इक्वल टू SQRT। SQRT इज फॉर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपने किसका लेना है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में किसका स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा। हमने किया 2 पावर 2, फिर हमने एडिशन की साइन लगाई प्लस y का स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है, -3। अब आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 प्लस 9 13, यानी r की वैल्यू आपके पास आ रही है √13। बेटा ये आपका पहला आंसर है, आपने r की वैल्यू निकाल ली। अब सेकेंडली आपसे क्या कहा जा रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। थीटा का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ 10 10 किस चीज का, y डिवाइडेड बाय x का। ये फॉर्मूला यूज करके अब आपने वैल्यूज इसमें पुट करनी है। कैलकुलेटर में 10 इनवर्स आप आराम से मालूम कर सकते हैं शिफ्ट 10 दबा के, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी ये ऑप्शन नहीं है तो इस वजह से मैं इस नोटेशन में लिख रही हूँ। y की जगह आपने y की वैल्यू रखनी है जो कि -3 है, और x की जगह आपने x की वैल्यू रखनी है जो कि 2 है। माइनस का 3 डिवाइड बाई 2। अब आप इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लें, आपको पता चल जाएगा एंगल कितना आ रहा है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट में और पोलर कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का हो कि एक्स वाई फाइंड आउट करना हो और आर और थीटा सवाल में दिया जा रहा हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये दो फॉर्मूलाज जब अप्लाई होंगे जब सवाल में आर थीटा दिया जाए और एक्स वाई पूछा जाए। सेकंड केस में क्या होगा, अब आपके पास आर थीटा मालूम करना है और गिवन आपके पास क्या होगा, एक्स और वाई, यानी पॉइंट्स गिवन होंगे और उन पॉइंट्स से आपको एंगल और रेडियस फाइंड आउट करना है। अब कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, आर का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू SQRT एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन अगर थीटा के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स। टेन इनवर्स यूज करें या इनवर्स ऑफ 10 यूज करें, आपने कैलकुलेटर से शिफ्ट 10 की प्रेस करनी है।
ये क्राइटेरिया है आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने का। बेटा, और ऑन पेज नंबर 17 you have the topic of polar coordinates, and on page number 18 you have the topic of distance between two given points, and on page number 23 you have the formula for distance in polar coordinate, as well as you have to solve the exercise questions. एक्सरसाइज नंबर 2.1 और एक्सरसाइज नंबर 2.2, इन दोनों एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है। जितना हो सके, जितना अपनी प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं, आपने सॉल्व करना है।